बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्दियों की वो रात आज भी मेरे दिल में कांटे की तरह चुभी हुई है। हवा इतनी ठंडी थी कि जैसे हड्डियों में उतरकर वजूद को जमा देना चाहती हो। घर के सब लोग गहरी नींद में डूबे हुए थे, मगर मेरी आंख हस्बे मामूल तहज्जुद के वक्त खुद ब खुद खुल गई। मेरा नाम मरियम है। मैं बचपन ही से तहज्जुद की पाबंद थी। मेरे लिए रात का आखिरी पहर सिर्फ एक वक्त नहीं था, बल्कि मेरे रब से बात करने का सबसे खूबसूरत लम्हा था। दिन भर चाहे कितनी ही मसरूफियत, कितनी ही थकन, कितनी ही परेशानियां क्यों ना हो, मगर जब रात के सन्नाटे में सब सो जाते और मैं खामोशी से जाए नमाज बिछाकर खड़ी होती, तो यूं लगता जैसे दुनिया का सारा शोर मेरे दिल से उतर जाता है। लेकिन उस रात कुछ मुख्तलिफ था। मैं आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर से उठी। कोशिश यही थी कि जरा सी भी आहट ना हो, क्योंकि इस घर में मेरा सांस लेना भी बाज़ औक़ात दूसरों पर बोझ महसूस होता था। मैं दबे कदमों से वज़ू के लिए गई। ठंडा पानी हाथों पर पड़ा तो बदन लरज़ गया, मगर दिल में अजीब सा सुकून उतर आया। वज़ू मुकम्मल करके मैंने जाए नमाज उठाई और कमरे से निकलकर छत पर चली आई। नीचे वाले कमरों में सब सोए हुए थे। आसमान पर धुंधली चांदनी बिखरी हुई थी। छत पर हल्की सी नमी थी और दीवारों के साथ ठंडी हवा सरसरा रही थी। मैंने जाए नमाज बिछाई और नमाज में खड़ी हो गई। पहली रकात सुकून से अदा हुई। दूसरी रकात में जब मैं सजदे में गई तो अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे बिल्कुल बराबर कोई और भी सजदे में झुका हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने अपने आप को समझाया कि शायद ये मेरा वहम है, रात का असर है, या सर्दी की वजह से आसाब कमजोर पड़ गए हैं। लेकिन जब मैं दूसरी सजदी में गई तो वही एहसास पहले से भी ज्यादा शदीद हो गया। बिल्कुल ऐसे जैसे मेरे दाईं तरफ कोई खामोशी से इबादत में मसरूफ हो। मैंने लरजते हुए दोनों रकातें मुकम्मल की। सलाम फेरते ही चारों तरफ देखा। छत पर मेरे सिवा कोई न था, सिर्फ सर्द हवा, खामोशी और दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज। मैंने घबराकर दुआ के लिए हाथ उठाए ही थे कि मेरे कान के करीब बहुत धीमी, बहुत नर्म मगर साफ आवाज उभरी, माशाअल्लाह। मेरे हाथ वहीं कांप गए। मैंने ना दुआ मुकम्मल की, ना पीछे देखा। मैं जाए नमाज वहीं छोड़कर ऐसे भागी जैसे किसी ने मेरी जान पकड़ ली हो। सीढ़ियां उतरते हुए मेरा वजूद लरज रहा था। मैं अपने छोटे से कमरे में घुसी, दरवाजा अंदर से बंद किया और बिस्तर में दुबक कर लेट गई। उस रात मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैं बार बार सोच रही थी, ये कौन था, क्यों था, और सबसे बढ़कर सिर्फ मेरे साथ ही क्यों। मेरा ताल्लुक एक छोटे से गांव से था। मेरे वालिद मेरी बचपन ही में दुनिया से रुखसत हो गए थे। मेरी माँ ही मेरा कुल सरमाया थी। हम दोनों एक बोसीदा से कच्चे घर में रहते थे। घर में आशाइश नाम की कोई चीज न थी, मगर इज्जत और हलाल की कमाई जरूर थी। मेरी अम्मी मुझे बहुत मोहब्बत से पाला करती थी। वो खुद भली फाका कर ली थी, मगर मुझे कभी एहसास न होने देती कि हम कितने गरीब हैं। मैंने गांव की स्कूल से मैट्रिक किया था। साथ साथ मोहल्ले के बच्चों को कुरान पढ़ाती और कुछ बच्चियों को ट्यूशन भी देती थी। लोग कहते थे कि मैं शुरू से ही कमगो, बापर्दा और दीन की तरफ माइल लड़की हूँ। अम्मी अक्सर मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहती, अल्लाह करे मेरी बेटी को ऐसा नसीब मिले जो उसकी दिल जैसा पाक हो। मैं हंस देती, मगर दिल में एक अनजानी सी दुआ जाग उठती। फिर अचानक सब कुछ बदल गया। अम्मी को पहले हल्का सा बुखार हुआ। हमने समझा मौसमी असर है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। मगर उनकी कमजोरी बढ़ती गई, जिस्म सूखने लगा और चेहरे का नूर मांद पड़ने लगा। जब मैं उन्हें बड़ी मुश्किल से शहर के अस्पताल ली गई तो डॉक्टर ने सख्त लहजे में कहा, आप बहुत देर से लाई हैं, बीमारी काफी फैल चुकी है। मेरी टांगों से जान निकल गई। अम्मी को कैंसर था, और वो भी आखिरी दर्जे का। ये सुनकर मेरे वजूद में जैसे अंधेरा भर गया। हम इतने गरीब थे कि रोजमर्रा का खर्च बमुश्किल पूरा होता था। इलाज कहाँ से करवाते? गांव के लोगों ने बहुत हमदर्दी दिखाई, चंदे भी किए, दवाएं भी आती रहीं, मगर डॉक्टर साफ कह चुके थे,
کہ اب وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ امی کے چہرے پر درد بڑھتا جا رہا تھا مگر زبان پر شکر ہی رہتا۔ وہ مجھے اپنے قریب بلا کر کہتی، مریم کبھی نماز نہ چھوڑنا اور جو بھی ہو اپنے رب سے امید نہ توڑنا۔ میں ان کے سینے سے لگ کر روتی رہتی۔ انہی دنوں شہر سے میری خالہ آئیں۔ ان کا نام شمیم تھا۔ وہ امی کی سگی بہن تھی مگر برسوں بعد کبھی کبھی ہی آیا کرتی تھی۔ جب امی نے اپنی حالت دیکھی تو خالہ کے ہاتھ پکڑ کر بولی، میری بیٹی کو اکیلا نہ چھوڑنا، اسے اپنے ساتھ لے جانا۔ خالہ نے وعدہ تو کر لیا مگر ان کے چہرے پر وہ محبت نہ تھی جو ایک ماں اپنی بھانجی کے لیے دیکھنا چاہتی ہے۔ چند مہینے اذیت میں گزرے اور پھر ایک صبح میری ماں دنیا سے چلی گئی۔ اس دن مجھے یوں لگا جیسے میری چھت مجھ پر گر گئی ہو۔ امی کی انتقال کی 3 دن بعد خالہ مجھے اپنے ساتھ شہر لے آئیں۔ میں نے سوچا ہاں شاید وہاں مجھے سہارا مل جائے گا، شاید امی کی یاد سے ہٹ کر کچھ سکون مل جائے، شاید خالہ مجھے بیٹیوں کی طرح رکھیں گی۔ مگر شہر پہنچتے ہی میرا دل بیٹھ گیا۔ خالہ کا گھر بڑا تھا مگر اس میں کشادگی نہیں تھی۔ دیواریں پکی تھیں مگر ماحول سرد، لوگ زیادہ تھے مگر اپنائیت کہیں نہ تھی۔ خالہ کے شوہر یعنی میرے خالو نے مجھے اوپر سے نیچے تک ایک عجیب نظر سے دیکھا۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، رابعہ اور نادیہ۔ دونوں نے ایسے منہ بنایا جیسے کوئی مصیبت ان کے گھر اتار دی گئی ہو۔ 2 بیٹے بھی تھے جو اکثر باہر رہتے تھے، اس لیے کم ہی گھر آتے۔ پہلی رات ہی مجھے محسوس ہو گیا کہ میں یہاں مہمان نہیں، بوجھ ہوں۔ اگلی صبح خالہ نے صاف لفظوں میں مجھے باور کرا دیا۔ وہ اپنی بیٹیوں سے کہہ رہی تھیں، چلو اچھا ہوا ایک کام کرنے والی ہاتھ آ گئی، کم از کم گھر سنبھلے گا۔ ان کی یہ الفاظ میرے سینے میں تیر کی طرح لگے مگر میں نے خاموشی اختیار کی۔ میرے پاس اور راستہ ہی کیا تھا؟ چند دنوں میں پورا گھر میرے سپرد کر دیا گیا۔ صبح فجر سے پہلے اٹھنا، جھاڑو دینا، برتن دھونا، ناشتہ بنانا، کپڑے دھونا، دوپہر کا کھانا، شام کی چائے، رات کا کھانا، اور ان سب کے درمیان خالہ کے حکم، بیٹیوں کی طنز اور خالو کی خاموش نظریں۔ میں نے صبر کرنا سیکھ لیا، ہر بات دل میں رکھتی، ہر تکلیف سجدے میں بہا دیتی۔ لیکن ایک مشکل تھی، مجھے تہجد پڑھنے کی عادت تھی اور خالہ کو رات کی ذرا سی آہٹ بھی ناگوار گزرتی تھی۔ میں اگر وضو کے لیے بھی اٹھتی تو وہ کمرے سے آواز لگاتی، رات کے پچھلے پہر شور مچانے کی کیا ضرورت ہے، لوگوں کی نیند خراب ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے آہستہ سے اوپر چھت پر جا کر نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ اور پھر وہ پہلی رات آئی جس میں نے اپنے برابر کسی اندیکھی موجودگی کو محسوس کیا۔ اس واقعے کے بعد میرا چھت پر جانا مشکل ہو گیا، لیکن خالہ کے گھر میں ڈرنے کی اجازت بھی کہاں تھی۔ ایک دن میں صحن میں کپڑے دھو رہی تھی کہ خالہ نے حکم دیا، یہ سب اوپر چھت پر ڈالا، یہاں دھوپ نہیں۔ میرے ہاتھ رک گئے، دل نے چاہا انکار کر دوں مگر زبان میں ہمت نہ تھی۔ میں کپڑوں کی ٹوکری اٹھا کر آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ہر قدم پر دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ چھت پر پہنچ کر میں نے جلدی جلدی کپڑے تار پر ڈالنا شروع کیے۔ ابھی دوپٹہ پھیلایا ہی تھا کہ اچانک مجھے بہت مدھم مگر نہایت خوبصورت آواز سنا دی۔ وہ آواز قرآن کی تلاوت کی تھی۔ میں ساکت رہ گئی۔ خالہ کے گھر میں نہ نماز کا اہتمام تھا نہ تلاوت کا، پھر یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ میں نے کان لگا کر سنا۔ آواز چھت کے آخری کونے میں بنے ایک بند کمرے کی طرف سے آ رہی تھی، وہی کمرہ جو برسوں سے بند تھا اور جس میں پرانا سامان، ٹوٹی چارپائیاں، بوسیدہ صندوق اور ردی اشیاء رکھی تھیں۔ دل میں خوف بھی تھا، تجسب بھی۔ میں آہستہ آہستہ اس دروازے کے قریب گئی، ہاتھ بڑھا کر کواڑ کو ذرا سا دھکیلا۔ دروازہ چر کی آواز سے کھلا۔ اندر مکمل خاموشی تھی۔ میں نے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا، کوئی شخص نہ تھا مگر کمرے میں ایک عجیب سی نفیس خوشبو پھیلی ہوئی تھی، ایسی خوشبو جو میں نے اس گھر میں کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ پرانا سامان اپنی جگہ موجود تھا مگر گرد بہت کم تھی، جیسے کوئی خفیہ طور پر اس جگہ کی دیکھ بھال کرتا ہو۔ میں بے چین دل کے ساتھ واپس نیچے آ گئی۔ کچھ دن گزرے، پھر ایک صبح خالہ نے کہا، اوپر والے کمرے کی اچھی طرح صفائی کر دے،
सोच रही हूँ इसे किराए पर चढ़ा दूं, 2 पैसे आ जाएंगे। मेरे दिल में अजीब सा खौफ जागा, मगर मैंने हस्बे मामूल खामोशी से सर हिला दिया। मैं झाड़ू, कपड़ा और पानी लेकर ऊपर गई। कमरा खोला तो वही खुशबू फिर से महसूस हुई। मैंने दिल मजबूत किया और सफाई में लग गई। पुराने बक्से, बोरियों और टूटे सामान को एक एक करके बाहर निकाला। गर्द साफ की, फर्श धोया, दीवारों से जाली हटाई। इसी दौरान एक पुरानी लकड़ी के संदूक के नीचे से मुझे एक निहायत खूबसूरत चीज मिली। वो एक सफेद मोतियों वाली तस्बीह थी। मैंने इसे हाथ में लिया तो मेरी सांस रुक गई। वो आम तस्बीह न थी। इसके दाने गैर मामूली तौर पर शफ्फाफ और चमकदार थे। अंधेरे कमरे में भी इनसे हल्की सी रोशनी फूटती महसूस हो रही थी। मैं इसे देखती ही रह गई। न जाने क्यों दिल ने फौरन कहा कि ये कोई मामूली चीज नहीं। मैंने इसे बड़ी एहतियात से अपने दुपट्टे में लपेटा और अपने पास रख लिया। सफाई मुकम्मल हुई तो कमरा गैर मामूली तौर पर रोशन और पाकीज़ा लगने लगा। मैं पलटकर बाहर निकलने ही लगी थी कि अचानक मेरे बिल्कुल पीछे किसी की मौजूदगी का शदीद एहसास हुआ। मैं रुक गई। जिस्म सुन्न हो गया। मैंने आहिस्ता आहिस्ता पलट कर देखा। कोई न था। मैं एक कदम दरवाजे की तरफ बढ़ी ही थी कि मेरे कान के बिल्कुल पास से धीमी आवाज उभरी, शुक्रिया। मेरी चीख निकलती निकलती रह गई। मैं भागती हुई नीचे आई। खाला ने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ? मैं हाँफते हुए बोली, ऊपर कोई है, मुझे अजीब अजीब आवाजें आती हैं। खाला की छोटी बेटी नादिया कहकहा लगाकर हंस पड़ी। देखा अम्मी, मैं कहती थी ना, ये गांव से कोई आसेब साथ ले आई है। खाला ने बेजारी से कहा, फजूल बातें न कर, काम काज कर, और ऐसे ड्रामे यहाँ नहीं चलेंगे। किसी ने मेरी बात का यकीन न किया। उसी दिन मैंने वो सफेद तस्बीह अपने छोटे से संदूक में छुपा दी। रात को जब सब सो गए तो मैंने इसे निकाला, हाथ में लिया और बेइख्तियार उस पर दरूद शरीफ पढ़ने लगी। न जाने क्यों दिल को अजीब सुकून मिल रहा था। चंद दिन बाद ऊपर वाला कमरा वाकई किराए पर दे दिया गया। खाला ने बताया कि एक तन्हा, शरीफ और दीनदार सा नौजवान रहने आया है। घर के अंदर वाली सीढ़ी बंद कर दी गई और बाहर से अलग रास्ता बना दिया गया। मैंने इस बात पर कोई खास तवज्जो न दी, मगर पहली बार उस शख्स को देखकर मेरे दिल में अजीब हलचल हुई। खाला ने एक सुबह कहा, ऊपर नाश्ते की ट्रे दिया। मैं घबरा गई। मैं कैसे जाऊं? खाला ने झिड़क दिया, वो कोई बदमाश नहीं, नेक लड़का है, जा, देर न कर। मैंने कपकपाती हाथों से ट्रे उठाई और ऊपर जाकर दरवाजा खटखटाया। ज्यों ही मैं ट्रे रखकर पलटने लगी, दरवाजा खुला। मेरे सामने एक नौजवान खड़ा था। कद लंबा, चेहरा पुरसुकून, आंखें गहरी और चेहरे पर ऐसी संजीदगी जैसी बरसों की खामोश इबादत ने उसकी वजूद पर नूर रख दिया हो। हल्की सी दाढ़ी, सफेद लिबास और वही खुशबू, बिल्कुल वही खुशबू जो उस कमरे में पहले दिन महसूस हुई थी। मैं नजरें झुकाकर फौरन नीचे आ गई, मगर दिल काफी देर तक संभल ना सका। उस दिन की बात मैंने कई बार महसूस किया कि जब भी मैं तहज्जुद के लिए उठती, ऊपर की मुंडेर पर किसी के कदमों की आहट होती। कभी कभी यूं लगता जैसे वो शख्स जाग रहा हो, कभी उसके कमरे से तिलावत की आवाज आती, कभी ऐसी खामोशी कि दिल खुद बोलने लगे। और अजीब बात ये थी कि जब भी मैं वो सफेद तस्बीह हाथ में लेती, मेरे इर्द गिर्द की फिजा बदल जाती। एक रात मैं इशा के बाद अपने कमरे में बैठकर तस्बीह पढ़ रही थी। कमरा अंधेरा था, सिर्फ एक छोटी सी बत्ती जल रही थी। मैंने महसूस किया कि तस्बीह के दानों से हल्की सी सफेदी फैल रही है। मैंने हैरानी से इसे देखा। फिर अचानक मुझे वही एहसास हुआ जैसे मेरे कमरे में कोई और भी मौजूद हो। मैंने दिल ही दिल में आयतल कुर्सी पढ़ी। हवा का एक ठंडा झोंका आया और मेरे सामने दीवार पर एक धुंधला सा साया उभरा। मेरी सांस रुक गई। वो साया किसी इंसान का था, मगर मुकम्मल वाजी नहीं, बस इतना कि कोई लंबा वजूद खामोशी से खड़ा है। इसी लम्हे मेरे हाथ से तस्बीह फिसलने लगी, मगर जमीन पर गिरने से पहले जैसे किसी अनदेखे हाथ ने इसे थाम लिया। मैं चीखना चाहती थी, मगर आवाज न निकली। मैं दौड़कर कमरे से बाहर आई। सामने दालान में खाला के यहाँ कुछ मेहमान बैठे थे। मैं उनके सामने आ गई तो खाला की आंखों में आग भर गई। बाद में पता चला वो मेहमान दरअसल अपनी बहू के लिए राबिया को देखने आई थी, मगर उन्होंने मुझे देख लिया और वापस जाकर पैगाम भेज दिया कि उन्हें राबिया नहीं, मैं पसंद आई हूँ।
ये सुनकर पूरा घर मेरे खिलाफ हो गया। खाला ने मुझे कमरे में ले जाकर डांटा। तू हमारी बेटियों के नसीब खाने आई है, राबिया ने जलती हुई लहजे में कहा। मैं पहले ही कहती थी ये सीधी बनने का ड्रामा करती है। मैंने लाख समझाना चाहा कि मेरा कोई कसूर नहीं, मगर कौन सुनता। उस रात मैं बहुत रोई। तहज्जुद में हाथ उठा उठा कर अल्लाह से फरियाद करती रही कि यार अब मेरा कसूर क्या है। इसी दौरान एक और बात होने लगी। खाला की शौहर का रवैया मुझे परेशान करने लगा था। पहले वो दूर से देखा करती थी, फिर बहाने बहाने से किचन में आने लगी। कभी पानी मांगती, कभी चाय, कभी किसी चीज़ के बारे में फजूल सवाल। और फिर एक रात मेरी आंख उस वक्त खुली जब मेरे कमरे का दरवाज़ा हौली से खुला। मैं घबरा कर उठ बैठी। सामने खालू खड़ी थी। उन्होंने घबरा कर कहा, वो सर में दर्द था, चाय चाहिए थी। रात की 2 बज रही थी। मैंने कुछ न कहा, उठकर चाय बना दी। मगर उस रात की बात मेरे दिल में शदीद खौफ बैठ गया। मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैं इस घर में महफूज नहीं। मैंने कमरे का कुंडा अंदर से अच्छी तरह लगाना शुरू किया। फिर भी कई रातों तक मुझे दरवाजे के बाहर किसी मर्दाना आहट का एहसास होता, जैसे कोई आकर रुक जाता हो, फिर वापस चला जाता हो। मैं अंदर से लरसती रहती। एक रात दिल बहुत भरा हुआ था। मैं खामोशी से छत पर चली गई। आसमान अब्रालूस था। दूर कहीं बिजली चमक रही थी। मैं मुंडेर के करीब जाकर रो पड़ी। या अल्लाह, मैं कहाँ जाऊँ? मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा। मैं अकेली ही बेसहारा हूँ। अचानक मेरे गिर्द वही खुशबू फैल गई। मैंने आंसू भरी आंखों से सर उठाया। मेरे सामने वही किराएदार खड़ा था, मगर इस बार वो आम इंसानों जैसा नहीं लग रहा था। उसके सफ़ेद लिबास के गिर्द हल्की सी रोशनी थी, चेहरे पर गैर मामूली सुकून और आंखों में अजीब सी गहराई। मैं पीछे हटी। वो नर्म लहजे में बोला, डरो मत। मेरी आवाज़ कांप रही थी। आप यहाँ? वो बोला, मैं तुमसे एक अमानत लेने आया हूँ। मैंने हैरत से पूछा, कौन सी अमानत? उसने मेरी मुट्ठी की तरफ इशारा किया। मैंने देखा, मैं अनजाने में वही सफ़ेद तस्बीह हाथ में पकड़ी हुई थी। मेरी सांस अटक गई। ये आपकी है? वो हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, और ये आम तस्बीह नहीं। मैं खामोश रही। वो आहिस्ता आहिस्ता बोला, मैं वो नहीं जो तुम समझती रही हो। मैं इंसानों में से नहीं। मेरी टांगें जवाब देने लगीं। उसने फौरन कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। मैं दीवार के साथ लग गई। लबों पर बस एक ही लफ्ज था, कौन? वो बोला, मैं जिन्नात की एक नेक नस्ल से हूं। इस जगह पर एक खास इबादत और अमल के लिए कई माह से आता रहा हूं। मुझे एक तन्हा, खामोश और अलग जगह चाहिए थी, इसलिए मैंने इस कमरे को इख्तियार किया। तुम जिस खुशबू को महसूस करती हो, वो मेरे वजूद की अलामत है, और जो तिलावत तुमने सुनी, वो मेरी थी। मेरे रोंगटे खड़ी हो गई। वो बात जारी रखते हुए बोला, इस घर में जब तुम आई तो पहली बार मुझे यहाँ पाकीज़गी महसूस हुई। तुम्हारी नमाज, तुम्हारी तिलावत, तुम्हारा सब्र, इस सब ने इस वीरान जगह को बदल दिया। जब तुमने मेरे कमरे की सफाई की, मुझे खुशी हुई, और जब तुमने मेरी तस्बीह उठा ली तो मैं चाह कर भी इसे फौरन वापस ना ले सका, क्योंकि जिस मोहब्बत से तुम इसे पढ़ती थी वो मुझे रोक देती थी। मैं साकित खड़ी थी। फिर उसने एक जुमला कहा जिसने मेरे होश और ज्यादा उड़ा दिए, और शायद मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक खास जज्बा पैदा हो गया है। मैंने फौरन नजरें झुका ली। खौफ और घबराहट से मेरा दिल उलटने लगा था। मैंने तस्बीह उसकी तरफ बढ़ा दी, मगर उसने लेने के बजाय फिर से मेरे हाथ में रख दी। ये अब तुम्हारे पास अमानत नहीं, तोहफा है। मैंने हैरत से उसे देखा। वो बोला, जब तक ये तुम्हारे पास रहेगी तुम महफूज रहोगी। इतना कहकर वो एक हल्की सी रोशनी में ढलता हुआ नजरों से ओझल हो गया। मैं कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर कांपते कदमों से नीचे आ गई। उस रात के बाद मेरी दुनिया बदलने लगी। मैं अब भी डरती थी, मगर अजीब बात ये थी कि साथ ही दिल में एक मुहाफिज,
रक्षक एहसास भी पैदा हो गया था, जैसे मैं वाकई तन्हा न हूं। खाला और उनकी बेटियों का रवैया बदस्तूर सख्त था। खालू की नजरें अब भी मुझे बेचैन करती थीं, मगर जब भी कोई खतरा करीब आता महसूस होता, वो खुशबू फिजा में फैल जाती। एक रात फिर मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं समझ गई कोई गलत नीयत से आया है। मैंने दिल में आयतल कुर्सी पढ़ी और तस्बीह मजबूती से पकड़ ली। अचानक बाहर से ऐसी दबीज, भारी, खौफनाक आवाज आई, जैसे किसी ने गुस्से में खबरदार किया हो। फिर भागते हुए कदमों की आहट सुनाई दी। सुबह खालू के हाथ पर खराशी थी। वो किसी से आंख नहीं मिला रही थी। मैंने कुछ न कहा, मगर मुझे सब समझ आ गया। कुछ ही दिन बाद घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। राबिया की शादी तय हो गई थी। घर में मेहमान, शोर, काम का बोझ, तंज, हुक्म, सब कुछ कई गुना बढ़ गया। मैं सुबह से रात तक काम करती रहती। कभी कभी इतनी थक जाती कि नमाज पढ़ते हुए आंखें बंद होने लगती। एक दिन जल्दी जल्दी खाना बनाते हुए मेरा हाथ शदीद जल गया। मैं दर्द से बिलख उठी, मगर किसी ने तवज्जो न दी। मैं रात को अपने कमरे में बैठी रो रही थी। कब नींद आ गई मालूम न हुआ। अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई बहुत नरमी से मेरे हाथ पर कुछ लगा रहा हो। मैं हड़बड़ा कर उठी। मेरे जले हुए हाथ पर खुशबूदार मरहम लगा हुआ था और सामने वही नूरी वजूद खामोशी से खड़ा था। वो बोला, तुम्हारे दर्द को देखकर खामोश नहीं रहा गया। मेरी आंखें भर आईं। मेरी मदद क्यों करते हो? वो कुछ लम्हे मुझे देखता रहा, फिर बोला, क्योंकि तुमने तकलीफ के बावजूद बुराई नहीं सीखी और क्योंकि तुम्हारी हिफाजत मेरे दिल की जरूरत बन चुकी है। मेरा सर झुक गया। चंद हफ्ते बाद शादी में आने वाली एक मेहमान लड़की ने मुझे पसंद कर लिया। उसकी माँ रिश्ते के लिए आई। वो लोग मालदार थे, शाइस्ता थी और साफ कह रहे थे कि उन्हें बाहया लड़की चाहिए। खाला ने फौरन इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर मेरी शादी हो जाती तो उनके घर का सारा काम कौन करता? उन्होंने ये बात साफ तो न कही, मगर असल वजह यही थी। इसके बाद उन्होंने जल्दी जल्दी मेरा रिश्ता एक निहायत गरीब, उम्र में मुझसे बड़े मगर शरीफ आदमी से तय कर दिया। वो एक वर्कशॉप में काम करता था। नाम था सलीम। मेरे लिए न जहीज, न इज्जत, न खुशी, सिर्फ 4 जोड़े, चंद बर्तन और रुखसती। निकाह से एक रात पहले मैं बहुत रोई। दिल के एक कोने में वो नूरी मुहाफिज हस्ती भी थी जिसकी मौजूदगी ने मेरे अंधेरों में सहारा दिया था। इसी रात वो मेरे सामने आया। मैंने आंसुओं के साथ पूछा, क्या यही मेरा नसीब है? वो देर तक खामोश रहा, फिर बोला, तुम्हारा आने वाला वक्त तुम्हारे गुजरे हुए वक्त जैसा नहीं होगा। जिस आदमी से तुम्हारा निकाह होने वाला है वो मालदार नहीं मगर दिल से अच्छा है। उसके साथ तुम्हें सुकून मिलेगा। मैंने हैरानी से उसे देखा। और तुम? उसकी आंखों में एक दर्द सा उभरा। मैं दुआ हूं, मंजिल नहीं। ये कहकर वो खामोश हो गया। मेरा निकाह हो गया। सलीम का घर सादा था, बल्कि गुर्बत ज़दा कहना ज्यादा दुरुस्त होगा। छोटा सा मकान, कच्ची दीवारें, नमी और महदूद सामान। मगर उस घर में एक चीज थी जो खाला के बड़े घर में न थी, इज्जत। सलीम ने पहली ही रात मुझसे कहा, मैं अमीर नहीं हूं लेकिन तुम्हें दुख देने वाला भी नहीं। उसके अल्फाज सच्चे थे। वो मेहनती, हलाल कमाने वाला और नर्म मिजाज इंसान था। मैं आहिस्ता आहिस्ता उस घर में मानूस होने लगी। वो सफेद तस्बीह अब भी मेरे पास थी। मैं इसे अपने कपड़ों के संदूक में बड़ी एहतियात से रखती और कभी कभी रात को निकालकर हाथ में ले लेती। चंद माह बाद एक दिन सलीम सख्त परेशान होकर घर आया। उसकी वर्कशॉप में एक कीमती गाड़ी को नुकसान पहुंच गया था और उसका मालिक भरपाई मांग रहा था। रकम बहुत ज्यादा थी। सलीम के चेहरे पर खौफ और बेबसी साफ थी। मैंने उसे तसल्ली दी, मगर अंदर से खुद परेशान थी।
اسی رات جب میں جاگ رہی تھی وہ خوشبو پھر سے پھیلی، وہی نوری وجود میرے سامنے تھا۔ اس نے کہا، وقت آ گیا ہے کہ تم اس تحفے کی حقیقت جانو۔ میں نے تسبیح نکالی۔ وہ بولا، یہ عام دانے نہیں، یہ قیمتی جواہر ہے جنہیں تسبیح کی شکل میں رکھا گیا ہے۔ اگر تم اس میں سے ایک دانہ بھی بیچ دو تو تمہاری مشکل حل ہو سکتی ہے۔ میں حیرت زدہ رہ گئی۔ اگلے دن بہت ہمت کر کے میں ایک معتبر سنار کے پاس گئی۔ اس نے ایک دانہ دیکھ کر میرا چہرہ تک بدل کر دیکھا، پھر بہت بڑی رقم دینے پر آمادہ ہو گیا۔ میں روپیوں کی تھیلی لے کر واپس آئی تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے وہ رقم سلیم کے ہاتھ پر رکھی۔ وہ حیران رہ گیا۔ میں نے اسے سب کچھ تو نہیں بتایا، مگر اتنا ضرور کہا کہ یہ میرے پاس ایک قیمتی امانت تھی۔ سلیم نے پہلے گاڑی کا نقصان پورا کیا، پھر اپنے کام کو بڑھایا، اور آہستہ آہستہ اللہ نے اس کی روزی میں ایسی برکت دی کہ ہماری زندگی بدلتی چلی گئی۔ چند سالوں میں اس نے ایک اچھی ورک شاپ، پھر شو روم اور پھر ایک خوبصورت گھر خرید لیا۔ میں ماں بننے والی تھی۔ یہ خبر سن کر سلیم کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ بار بار میرا ہاتھ پکڑ کر کہتا، تم میرے لیے رحمت بن کر آئی ہو۔ حمل کے دنوں میں کبھی کبھی طبیعت بہت بوجھل ہو جاتی۔ ایک رات میں شدید کمزوری محسوس کر رہی تھی کہ وہی نوری ہستی میرے سامنے آئی۔ اس کے ہاتھ میں شیشے کی ایک چھوٹی سی بوتل تھی جس میں سرخی مائل لالما لیے ہوئے شربت تھا۔ وہ بولا، یہ جڑی بوٹیوں سے تیار کیا گیا ہے، تمہیں آرام دے گا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر بسم اللہ پڑھ کر شربت پی لیا۔ واقعی میرے جسم میں سکون اترتا چلا گیا۔ وقت گزرا اور اللہ نے مجھے ایک خوبصورت بیٹی سے نوازا۔ میرا گھر آباد ہو گیا، سلیم خوش، میں مطمئن، اور زندگی آخر کار مہربان۔ ایک دن مجھے خیال آیا کہ برسوں ہو گئے میں اپنی ماں کی قبر پر نہیں گئی۔ میں سلیم اور اپنے بچی کے ساتھ گاؤں گئی۔ گاؤں والوں نے مجھے دیکھ کر حیرانی ظاہر کی۔ کسی کو یقین نہ آتا تھا کہ وہی بے سہارا مریم اب اس حال میں ہے۔ میں امی کی قبر پر گئی، روئی، دعا کی، دیر تک بیٹھی رہی۔ پھر اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے سامنے والے درخت کے پیچھے کوئی موجود ہو۔ میں خاموشی سے اٹھی اور اس طرف بڑھی۔ وہی تھا، وہی نوری چہرہ، وہی خاموش نظر، وہی خوشبو۔ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا، تم یہاں بھی؟ وہ سعد مسکرایا۔ میں نے کہا تھا نا، جب تمہیں ضرورت ہوگی میں آ جاؤں گا۔ میں نے دھیرے سے کہا، اب میری زندگی ٹھیک ہے، میرا گھر ہے، شوہر ہے، بچہ ہے۔ اس نے میرے جملے کو مکمل کرتے ہوئے کہا، اور یہی میں چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی بھی تھی، درد بھی۔ میں نے پہلی بار پوری سچائی سے محسوس کیا کہ اس ہستی نے مجھے کبھی نقصان نہیں دیا، بلکہ میرے تاریک ترین، سب سے اندھیرے دنوں میں ایک محافظ، ایک خاموش مددگار، ایک اندیکھا سہارا بن کر ساتھ کھڑا رہا۔ مگر کچھ رشتے حاصل ہونے کے لیے نہیں ہوتے، صرف دل کو یہ یقین دلانے کے لیے ہوتے ہیں کہ اللہ تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، تم اپنے نصیب کے ساتھ خوش رہو، یہی بہتر ہے۔ میں نے تسبیح اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لی۔ کیا تم پھر آؤ گے؟ وہ آہستہ سے بولا، جب دعا میں سچائی ہوگی مجھے راستہ مل جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ درخت کی چھاؤں، دھند اور روشنی میں یوں مدگم ہوا کہ میں دیکھتی رہ گئی۔ آج برسوں بعد بھی وہ سفید تسبیح میرے پاس محفوظ ہے۔ میں اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ اللہ نے مجھے عزت دی، سکون دیا، گھر دیا، محبت دی۔ مگر بعض راتوں میں جب تہجد کی وقت ہوا ویسے ہی چلتی ہے جیسے اس سرد رات میں چل رہی تھی، جب میں سجدے میں جاتی ہوں تو کبھی کبھی آج بھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرے دائیں طرف کوئی خاموشی سے دعا میں شریک ہے۔ میں ڈرتی نہیں، کیونکہ اب مجھے معلوم ہے کہ ہر اندیکھی چیز خوف نہیں ہوتی۔ کچھ ہستیاں اللہ کے حکم سے صرف حفاظت کے لیے بھی قریب رکھی جاتی ہیں، اور میری زندگی کی سب سے بڑی سچائی یہی ہے
کہ بندہ جب سب دروازوں سے مایوس ہو جاتا ہے تب رب اپنی رحمت ایسے راستوں سے بھیجتا ہے جن کا انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ یا اللہ میری دعا قبول فرما اور میرے گناہوں کو بخش دے۔